हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सारे सही से होंगे और स्वस्थ होंगे। ठंडी का मौसम है, सब लोग अपना ध्यान रखना। तो मैं आज जो आया हूँ, बहुत दिनों के बाद आया हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि मेरा टाइम शेड्यूल जो है अभी बहुत टाइट चल रहा है, जिसमें मैं अभी किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन दे रहा हूँ, जिसमें 7 आवर्स मेरे क्लास होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका नोट बनाना, रिवीजन करना। 8 आवर्स 9 आवर्स आप पकड़ लो कि मुझे बस क्लास करना होता है। उसके बाद 4 घंटे की ड्यूटी भी है। तो मतलब माइंड जो है वो थोड़ा बिजी रह रहा है और थकावट हो जा रहा है, तो वीडियो बनाने का जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है इतने दिनों में घटी है, उन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपसे जो है अपना पॉइंट रखूँगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो मुझे सैलरी मिल गई थी, जो मैंने अभी तक यूट्यूब पे नहीं बताया। मेरे आसपास वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो दोस्त हैं, उनको पता चला। तो मुझे सैलरी 2 मंथ्स की एक ही बार में मिला। वो लगभग 30-31 के आसपास समझ लो, ठीक है। 2 मंथ का। मैं ABPM हूँ, इसलिए 14,600 समथिंग मेरा एक मंथ का बनता है, ठीक है। तो मुझे पहली बात कि 2 मंथ के बाद क्यों सैलरी मिली, फर्स्ट मंथ ही क्यों नहीं मिली, इसका आंसर ये है दोस्तों कि अगर आप, जैसे कि मैंने 4 तारीख से ज्वाइन किया, ठीक है। तो 4 तारीख से ज्वाइन किया तो वो एक महीने का मेरा सैलरी नहीं आएगा, क्योंकि 1 to 31 या फिर 30 सैलरी आता है। तो मैं 4 से किया, इसलिए उस मंथ को गिना नहीं जाएगा एज ए होल मंथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ मैंने 1 से लेकर 30 तक किया, इसलिए मुझे उस महीने का सैलरी और प्लस उस दिन 3 दिनों का सैलरी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने 3 दिन काम नहीं किया। तो इसलिए वो कुछ दिन और ये एक होल मंथ, दोनों का सैलरी एक साथ मिलेगा। आपके साथ भी ऐसा होगा। अगर आप लोग मंथ के बीच में या फिर मंथ के 1-2 दिन स्टार्टिंग के बाद करते हो, तो आपको उसका पैसा उस मंथ नहीं मिलेगा। अगले मंथ वाले में जब आपका एक होल मंथ हो जाएगा, तब आपको वो पैसा 2 महीने के बाद भी मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका हर मंथ रेगुलर आपको पैसा मिलेगा। सैलरी की बात होगी, ठीक है। दूसरा, मैं आप लोगों के साथ बात करने इसलिए आया हूँ क्योंकि एक चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे ही आप लोग ज्वाइनिंग कर लेते हो, चार्ज रिपोर्ट भर देते हो सैलरी के लिए। चार्ज रिपोर्ट पर मैंने वीडियो बना रखी है, जिन भाई को भी पता नहीं है कि सैलरी के लिए क्या क्या प्रोसेस है, वो सबसे पहला प्रोसेस है चार्ज रिपोर्ट। चार्ज रिपोर्ट जमा करने के बाद जो है आपकी एम्प्लॉय आईडी बनती है। एम्प्लॉय आईडी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। एम्प्लॉय आईडी जो है डिपार्टमेंट ही आपको देगी, तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको बस जाना है, चार्ज रिपोर्ट जमा करना है, और 10 या 15 दिन के बाद आपको फिर से आपके अकाउंट ऑफिस जो है, उस अकाउंट ऑफिस में जाना है। अकाउंट ऑफिस में जाके पूछना है कि मेरा एम्प्लॉय आईडी बना है कि नहीं, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी बनने के बाद ही पैसा आएगा। अगर आपके एम्प्लॉय आईडी बनने में लेट होता है तो आपका सैलरी भी लेट आएगा, लेकिन आप जब से स्टार्ट किए हो काम करना, तभी से जो है आपको सैलरी मिलेगा। तो इसका टेंशन मत लेना कि भाई मुझे सैलरी नहीं देंगे, आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा चीज़, जब सैलरी आ जाती है, एम्प्लॉय आईडी जब बन जाता है, मेरा एम्प्लॉय आईडी बन गया है, मैं आपको इस साइड में एक छोटा सा दिखा दूंगा, ठीक है। वहाँ पे मैं पूरा एम्प्लॉय आईडी तो नहीं दिखा सकता, तो मैं कुछ अंक ब्लर कर दूंगा। वो एम्प्लॉय आईडी है मेरी, उसी तरीके की एम्प्लॉय आईडी आपको मिलेगी, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी बनने के बाद जो है आपको बनाना पड़ेगा आपका आइडेंटिटी कार्ड। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड रहता है, उसी तरह रेलवे के ऑफिसर्स लोग, आप लोग देखते होंगे, वो टीटी जो आता है उसके गले में लगा हुआ रहता है आइडेंटिटी कार्ड, या फिर RPF जो होते हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड। उसी तरह आप जो हो सेंट्रल के हो, एक्चुअली हो नहीं, एक्चुअली आप एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट हो, बट फिर भी आपको एक आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, ठीक है। उसका PDF मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। उसको मैं टेलीग्राम पे आज या कल, मुझे जब भी टाइम मिलता है, मैं खोज के ज़रूर दे दूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो उसको कैसे भरना है, इस चीज़ का प्रोसेस जो है मैं आपको वीडियो के साइड में मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे साइड में, कि कैसे कैसे भरना है, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ ताकि जगह रहे आपको दिखाने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैं अभी शो कर दूंगा आपको कि किस तरीके से आपको ये PDF भरना। तो ये जो है आपको ये जो दिख रहा है यही है। तो ये मेरा जो है अभी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस मेघालय पोस्टल डिवीजन शिलोंग 793,001, ये जो है मेरे डिपार्टमेंट का, ठीक है। मैं शिलोंग में काम कर रहा हूँ, तो शिलोंग का है। तो आप इस तरीके से भर सकते हो। तो ये शिलोंग का है, ये आपके डिवीज़न का अलग आएगा, ठीक है। तो जो लोग भी शिलोंग में काम कर रहे हैं, या फिर जिनका भी शिलोंग डिवीज़न में है, ठीक है, तो वो इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। जो भी मेघालय में काम कर रहा है, जिनका हेड ऑफिस शिलोंग है, तो वो इसको यूज़ करते हैं। नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपका जो है एप्लीकेंट नेम जो है, अपना नाम लिखिएगा, पापा का नाम लिखिएगा नीचे, फादर्स नेम, प्लेस ऑफ पोस्टिंग विथ अकाउंट ऑफिस। ये जो है आपको इंगेजमेंट लेटर जो जहाँ मिला है उसमें लिखा हुआ रहता है प्लेस ऑफ पोस्टिंग। जैसे मेरा राइटोंग बीओ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा था राइटोंग बीओ। अकाउंट ऑफिस मेरा था भोइलम्बोंग, क्योंकि मेरा SO था भोइलम्बोंग, तो मैंने लिखा था SO भोइलम्बोंग। डेट ऑफ बर्थ अपना, डेजिग्नेशन GDS BPM MD MC डाक सेवक, ठीक है। तो मैंने GDS ABPM लिख दिया, क्योंकि अभी तक मैं
पार्सल हब में ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपना हाइट जो है इन सेंटीमीटर और इन फीट दोनों स्लैश दे करके लिख देना। कॉम्प्लेक्सन, कॉम्प्लेक्सन मतलब होता है आपके चेहरे का रंग कैसा है, तो मैंने अपना तो लाइट ब्राउन दिया क्योंकि मैं गोरा तो हूँ नहीं, ठीक है। और इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे कोई कट मार्क है या फिर कोई तिल का निशान है, कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, वो रेसिडेंशियल एड्रेस, ये रेसिडेंशियल एड्रेस है जहाँ आप रहते हो, तो ठीक है। मैंने अपना रेसिडेंशियल एड्रेस जो है, मैं अपना परमानेंट एड्रेस जो घर का है वो दिया था। प्रेजेंट एड्रेस अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ शिलोंग में, वो दिया मैंने, ठीक है। परमानेंट एड्रेस वही आपका घर वाला, और एम्प्लॉय आईडी जो मैंने आपको वीडियो के पहले में दिखाया, वो मैंने अपना एम्प्लॉय आईडी भरा, मोबाइल नंबर, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दाहिने साइड में, वहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। और नीचे जो है ये नीचे वाला जो भी पोर्शन है ना, ये आपका जो है इंस्पेक्टर वो करेगा। तो सर्टिफाइड श्री, ये आपका नाम लिखेंगे, इज़ वेल नोन टू मी एंड पर्टिकुलर फील्ड इन एबव फॉर्म आर करेक्ट, ठीक है। और नीचे वो अपना इंस्पेक्टर अपना साइन देंगे, और इसको आपके ओवरसीयर जो है इस चीज़ को जमा दे देंगे एसएसपी ऑफिस में, तब आपका जो है आइडेंटिटी बन के आ जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। पीडीएफ भरने के बाद दोस्तों, ठीक है, पीडीएफ भर लेते हो आप, तो पीडीएफ भरने के बाद जो है आप इसको अपने इंस्पेक्टर, जो आपका एसडीआई है, सब डिविजनल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के पास जा करके आपको सिग्नेचर करना है, और वहाँ पे ओवरसीयर होंगे, वो उस चीज़ को ले लेंगे, जमा कर लेंगे। जमा करने के बाद वो जो है फर्दर एसएसपी के पास जाएगा, एसएसपी आपको आइडेंटिटी कार्ड इशू करेंगे, और वो भर के दे देने के बाद जो है आपको 10 या 15 दिन के बाद फिर आपको हेड ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, और वहाँ जा करके आप बोल सकते हो कि मेरा आईडी कार्ड का क्या प्रोग्रेस है या फिर क्या अपडेट है सर, बता दीजिए। लेकिन इन सब चीज़ों में आपको थोड़ी बहुत दौड़ भाग करनी होगी। और वैसे आपका आईडी कार्ड नहीं भी बनता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको बनवाना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बोलना चाहता हूँ, देखो दोस्तों, जब तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट जो है बोर्ड वेरिफिकेशन नहीं हो जाते, तब तक आप जो हो, अभी जो आपको इंगेजमेंट मिला है वो परमानेंट रेगुलर इंगेजमेंट नहीं है, वो प्रोविजनल है। मतलब ये जो है प्रोविजनल पीरियड है, ये 1 साल का 6 महीने का होता है एक्चुअली, बट पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट है, पोस्ट 1 साल तक लगा देता है इस सारी चीज़ों को होने में। तो 1 साल से ज़्यादा आप प्रोविजनली वर्क मत करना, मैं भी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा कि जब मेरा प्रोविजनल पीरियड खत्म हो गया है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि नहीं, मुझे अब रेगुलर इंगेजमेंट आप दीजिए। मैं अपने इंस्पेक्टर को या फिर अपने हायर अप्स को इस चीज़ की जानकारी दे दूँगा कि सर मुझे इंगेजमेंट जो मिला था वो प्रोविजनल था, प्रोविजनल इंगेजमेंट में मैं 1 साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे रेगुलर इंगेजमेंट दीजिए। रेगुलर इंगेजमेंट मिलने के बाद जो है आपकी स्थायित्व रेगुलरली जो है, आप बोल सकते हो कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से बिलोंग करता हूँ। अभी आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से डायरेक्टली बिलोंग नहीं करते, क्योंकि आपका जो भी कुछ है वो सब प्रोविजनली है, वो जब इच्छा तब आपको हटा सकते हैं। और अभी हड़ताल हो रहा है, ठीक है, तो हड़ताल के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस हड़ताल में जो भी न्यू जीडीएस है ना, जो जस्ट अभी ज्वाइन किए हैं 1-2 मंथ, वो जा सकते हैं उनकी इच्छा से। बट एक्चुअली क्या है कि इस चीज़ में अगर आप जाते हो, आप प्रोविजनली हो, ठीक है, आपको अभी तक रेगुलर इंगेजमेंट नहीं मिला है, 3 साल, एक रूल है 8 हम लोगों का रूल 8 है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर 3 साल आपका नहीं हुआ है तो आपको जो है किसी भी कारण से वो बर्खास्त कर सकते हैं, आपको मतलब हटा सकते हैं। 3 साल के बाद वो प्रोसेस जो है फर्दर सब कुछ देख के किया जाएगा, लेकिन 3 साल से पहले उनकी इच्छा पे हटा सकते हैं, वो कोई भी एक छोटा सा चीज़ लगा के आपको निकाल देंगे, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग 6 मंथ हो जाने के बाद से ही अपने इंस्पेक्टर पे थोड़ा सा दबाव दो कि सर मैम मेरा 6 मंथ हो गया है, प्रोविजनल इंगेजमेंट जो मुझे मिला था, अब मैं रेगुलर इंगेजमेंट के लिए जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो सब जल्दी से जल्दी करवाया जाए ताकि मुझे रेगुलर इंगेजमेंट मिल जाए। तो मुझे बस यही चीज़ें बात करनी थी। और अभी 8th लिस्ट और 6th लिस्ट भी आने वाला है। 8th लिस्ट की बहुत कम चांसेस है, बट 6th लिस्ट जरूर आएगी। और दोस्तों देखिए, मैं आपको हेडमैन के साइन मैं नहीं करवा सकता पर्सनली। जो भी भाई लोग मुझे बोलते हैं कि हेडमैन का सिग्नेचर कैसे करवाएं, तो मैं उस पर वीडियो बना रखा हूँ कि आप किस तरीके से बोल सकते हो, या फिर आपको आइडिया दे दूंगा कि मैंने किस तरीके से बोला था। बट अगर आपका हेडमैन नहीं करता है ना तो प्रॉब्लम है। और वैसे एक हमारे हाई कोर्ट ने इशू किया था कि इंस्पेक्टर और लोकल बॉडी कोऑपरेट करेंगे जीडीएस के इंगेजमेंट को लेकर के, बट अभी तक मेघालय में कुछ भी उस तरीके का स्टार्ट नहीं हुआ है। मेघालय में दोस्तों है, बहुत लोग साइन नहीं भी कर रहे हैं, बहुत लोग साइन कर भी रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि निगेटिव चीज़ों को तो आप बहुत जल्दी देख लेते हो कि भाई उसका नहीं हुआ, 2 का नहीं हुआ, 3 का नहीं हुआ, ठीक है 3 का नहीं हुआ, लेकिन आप ये भी देखो तो कि 3 का नहीं हुआ है तो इधर 7 लोगों का हुआ है 10 में से, ठीक है। तो आप अपना जस्ट लक ट्राई करने के लिए आ सकते हो। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हो, सही में आपके घर में अगर पैसे की किल्लत है और नहीं है, तो भाई जीडीएस क्यों ट्राई कर रहे हो, तो एक थोड़ा सा हायर के लिए एसएससी के लिए ट्राई करो, और क्या। बट क्यों जीडीएस में अगर आप मेघालय आते हो, ठीक है, मेघालय आते हो, मेघालय में रहने का, खाने का, ठीक है, आपको गांव जाके साइन करवाने का 1 दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, 2-3 दिन आप जाओगे, जाने का 3,000 4,000 पैसा खर्च होगा, रहने का, खाने का, यहाँ सब कुछ कॉस्टली है।
तो आप ये समझ के आओ कि अगर मैं मेघालय जा रहा हूँ तो मुझे कम से कम 30 से 35 हज़ार लेके जाना है, तभी मेरा सब काम होके मैं घर वापस आऊँगा। इस तरीके का सिचुएशन है। तो दोस्तों मुझे बस आज आप लोगों के लिए यही बोलना था, और सॉरी मैं इतने दिनों से आपके साथ नहीं आ रहा था। वीडियो अभी मतलब कुछ दिनों पे ही आएगी, लेट आएगी, थोड़ी लेट आएगी, क्योंकि मुझे अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करना है, वर्क भी है। और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए तो मैंने बोल दिया 7 आवर्स लेक्चर्स है, उसके बाद तो सेल्फ स्टडी भी 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा आप मान के चलो चल रहा है। 4 घंटे का जॉब है, खाना बनाना, खाना, ठीक है, और अदर एक्टिविटीज़ है। तो 24 घंटे में मैं 6-7 घंटे ही सो पाता हूँ, देखो तो हो जाता है। तो अभी मैं आप लोगों से इसलिए मिला क्योंकि मुझे ज़रूरत लग रहा था कि आप लोगों से मिलना चाहिए, बहुत दिन हो गए, और मुझे सैलरी मिल गई है। इस चीज़ के बारे में भी बोलना था आप लोगों को कि कितना सैलरी मिला है, ठीक है। दूसरा, एम्प्लॉय आईडी मेरा बन गया है, वो मैं भी दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा कि एम्प्लॉय आईडी बनने के बाद आप आईडी के लिए जा सकते हो। चौथा कि 6 मंथ आपका काम हो जाए तो आप इंस्पेक्टर का दबाव देना स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपको रेगुलर इंगेजमेंट लेना है। प्रोविजनल इंगेजमेंट में आप कितने दिन काम करोगे, तब तक आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हो, नॉट रेगुलरली, ठीक है। तो यही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो यार, 10 या 12 लोग देख रहे हैं अभी वीडियो, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ जो कि मेरे साथ होता है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।